नमस्कार बच्चों, आपकी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। चलिए आज हम पाठ 4 का बचा हुआ कार्य पूरा करते हैं। हमारा बच्चों पाठ 4 है पानी की खोज। इस पाठ में हमने पानी के इम्पोर्टेंस यानी पानी का महत्व समझा था और उसका संरक्षण भी सीखा था। तो आइए आज हम सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ को देखते हैं, उसके बाद हम मौखिक प्रश्नों को समझेंगे। पहला शब्द अर्थ है भोर। भोर का अर्थ है सुबह सुबह या तड़के। रॉकेट यानी अंतरिक्ष यान। रसायन द्रव्य या पदार्थ। कार्यालय दफ्तर या कार्य करने का स्थान। सौरमंडल सूर्य तथा उसके ग्रहों उपग्रहों का समूह। ईंधन टैंक। डीजल पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ़ से ढका सुनसान महाद्वीप। तो आइए बच्चों अब हम इस पाठ के मौखिक प्रश्नों को समझेंगे। बच्चों आपको इस पाठ में मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न व अलग से 4 प्रश्न भी दिए गए हैं। हमने इन सभी प्रश्नों में से 5 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा है व आपको लिखने के लिए दिया है। तो चलिए हम उन प्रश्नों को समझते हैं जिसे हमने लिखा नहीं है। तो हम मौखिक प्रश्नों के रूप में सबसे पहला प्रश्न समझेंगे, ज़ीटो ने टीना से क्या मांगा। तो बच्चों ज़ीटो ने टीना से साफ़ पानी मांगा था और साफ़ पानी ढूंढने में उसकी मदद मांगी थी। दूसरा है झील के पास पहुंचकर ज़ीटो ने क्या कहा। झील के पास पहुंचकर ज़ीटो ने कहा कि यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि यह रसायनों से भरा हुआ है। नदी का पानी कैसा था। नदी का पानी भी हानिकारक रसायनों से युक्त था और ज़ीटो के काम का नहीं था। टीना दुखी क्यों हो गई। बच्चों टीना जहाँ भी ज़ीटो को अपने साथ साफ पानी की खोज में ले गई, वहाँ ज़ीटो ने उस पानी को अशुद्ध बताया और उसका कारण भी बताया। इस प्रकार टीना यह सोचकर दुखी हो गई कि हमारे आसपास कहीं भी साफ व शुद्ध पानी नहीं है। इसके बाद लिखित प्रश्नों के रूप में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम मौखिक रूप से ही समझेंगे। पहला प्रश्न है ज़ीटो ने टीना को जगाया क्योंकि वह टीना से मदद चाहता था। दूसरा है लोगों को पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसके बाद बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी 4 प्रश्नों को एवं इस मौखिक प्रश्नों में पहले प्रश्न को हम लिखित रूप में लिखेंगे। तो आइए हम प्रश्न लिखना आरंभ करते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे पाठ 4 पानी की खोज, उसके बाद प्रश्न उत्तर। बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है टीना की छत पर कौन, कहाँ से और कैसे आया। इसका उत्तर है टीना की छत पर एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी ज़ीटो बहुत दूर बसे एक ग्रह से रॉकेट से आया। दूसरा प्रश्न है ज़ीटो के लिए झील का जल किसी काम का क्यों नहीं था। इसका उत्तर है ज़ीटो जब झील के पास गया तब उसने झील में लोगों को साबुन से नहाते, कपड़े धोते और बच्चों को पानी में खेलते देखा। वह समझ गया कि इस जल में साबुन और हानिकारक रसायन मिले हैं। उसे साफ पानी चाहिए था, इसलिए यह जल उसके किसी काम का नहीं था। तीसरा प्रश्न है नदी का पानी जहरीला क्यों हो रहा था। इसका उत्तर है कारखानों का बचा खुचा बेकार रसायन नदी में मिलने से नदी का पानी जहरीला हो रहा था। चौथा प्रश्न है ज़ीटो अंटार्कटिका क्यों गया। इसका उत्तर है ज़ीटो का रॉकेट साफ पानी से चलता था।
यहाँ कहीं भी उसे साफ व शुद्ध पानी नहीं मिला, इसलिए वह अंटार्कटिका साफ पानी लेने गया। ज़ीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया? ज़ीटो जाते जाते टीना को यह चेतावनी देता गया कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। धरती की प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है। यदि मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो एक दिन धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। बच्चों, इसके बाद आपको दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें पहला है अंतरिक्ष, दूसरा ग्रह, तीसरा रॉकेट, चौथा जल व 5वां अंत। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।